और धर्म को जोड़ते हैं, ये प्रश्न उनके ऊपर खड़ा भाई जरा पोस्ट जरा विजुअल भी रखिए, जो दिग्विजय सिंह ने पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, जरा वो पोस्ट भी रखिए। पता नहीं लग रहा है चंद्रमोहन जी ने देखा नहीं है या नहीं देखने का नाटक कर रहे हैं। मैं सर एक बार आपको दिखा देता हूं। मैंने देखा है, मैं जवाब दे रहा हूं सर। नहीं मैंने देखा है। तो आप कहां से दो तस्वीर क्या रखी है? ये देखिए क्या दो तस्वीर रखी है। एक तस्वीर में सड़क पर कांवड़ रखी दिखाई दे रही है, दूसरी तस्वीर में इंद्रलोक की पिछले साल की घटना, जहां पर नमाज पढ़ते एक शख्स पर एक पुलिस वाले ने ठोकर मारी थी, जिसकी सबने आलोचना की थी। इस पुलिस वाले को तब सस्पेंड किया गया था। इन दोनों की तुलना करके कह रहे हैं एक देश दो कानून कैसे चलेगा? पूरा सच नहीं बता रहे दिग्विजय सिंह कि इस पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया था और किसी ने इसका साथ नहीं दिया था। इसका जिक्र नहीं कर रहे, लेकिन एक देश दो कानून क्योंकि भड़काना है, उकसाना है। बिल्कुल गलत। आपकी बात में अपने आप में अनलॉजिकल बात है। अरे एक देश में दो कानून की बात के ऊपर एक वक्तव्य इसलिए दिया जा रहा है, अगर सुलझे हुए व्यक्ति के थ्रू वो ये कहा जा रहा है कि अगर सड़क पर हमारे जो कावड़ भक्त कावड़ लेके आते हैं वो अपना जल रखते हैं, तो अगर एक जगह एक धर्म के व्यक्ति नमाज पढ़ रहे हैं और उनके साथ ये बर्ताव हो रहा है तो उस पर शक करा जा रहा है। लेकिन उसी परिप्रेक्ष्य के अंदर छुपा तो वही है कि नमाज इबादत के रूप के अंदर भाजपाई दंगा कांवड़ आता है, कांवड़िए कांवड़ लेकर चलते हैं, वो किसी के घर में किसी इबादत वाली जगह पर या मंदिर में जाकर जल लेकर नहीं आएंगे। मंदिर में लाकर जल चढ़ाया जाता है। सड़क पर जलाभिषेक कोई कर दे, आप सवाल खड़ा कर दे, बात समझ में आ जाए। लेकिन कांवड़ यात्रा ही कांवड़िए किसी के घर में चलेंगे क्या? आप कहां से क्या तुलना कर रहे हैं? आप खुद लॉजिक से परे हो रहे हैं और हमको लॉजिक सिखा रहे हैं। चंद्रमोहन फिर मजहब पे छुप गए। अरे मैं मजहब में छिप रहा हूं, आप छिप रहे हैं मजहब में। आप फिर आप एक देश दो कानून जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं चंद्रमोहन जी। मजहब की बात करी किसने है? संविधान की बात, संविधान के मैं आता हूं तो इनसे इस लक्ष्य के ऊपर मैं सुनिए आऊंगा चंद्रमोहन जी। और ये कोई पहली बात नहीं है। दिग्विजय सिंह 26/11 हमले को लेकर हिंदू जाते हैं। भागवा आतंकवाद की थ्योरी कौन लेकर आया था, ये किसी से छिपा नहीं है। जाकिर नाइक के साथ कार्यक्रम में कौन मन साझा करता है चंद्रमोहन जी, ये छिपा नहीं है। बहुत सारी बातें मैं आता हूं इस पर, लेकिन तुहिन सिन्हा एक रिप्लाई ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हां भाषा एक है या तो भाई एक अलग तरीके का एक समझ है इन दोनों के बीच में। देखिए राकेश जी, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर प्रमाण दिया है कि किस प्रकार से वो आज की तारीख में आधुनिक मुस्लिम लीग है। सबसे पहले तो कांवड़ यात्रा को और नमाज अदा करने को मेरे ख्याल से कोई इस दोनों के बीच कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। धार्मिक स्वरूप इनका अलग है, इनका उद्देश्य अलग है। सावन के महीने में देश भर से शिव भक्त जो है वो बाबा धाम की ओर प्रस्थान करते हैं और वो एक तपस्या है, कई हफ्तों की तपस्या है। तो उसको अगर आप जो रोज नमाज अदा करते हैं उससे जब आप उसकी तुलना करते हैं तो सबसे पहले तो ये एक बहुत गलत प्रथा कांग्रेस पार्टी की है। दूसरी बात, ये पहली बार हम नहीं देख रहे हैं। जिन लोगों ने टीपू सुल्तान का महिमा मंडन किया है, वो टीपू सुल्तान जो दक्षिण भारत में मंदिरों के सबसे बड़े विध्वंसक हैं, उससे हम कोई बेहतर चीज की अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। लेकिन ये कांग्रेस तक ही सीमित नहीं है, ये तोहरापन, ये दोगलापन कांग्रेस तक सीमित नहीं है। इंडिया अलायंस की विभिन्न सरकारों ने, हमने देखा है ममता बनर्जी की सरकार ने किस प्रकार से अगर किसी एक दिन दशहरा भी है और मुहर्रम भी है तो मुहर्रम के प्रोसेशन को अनुमति दी है, लेकिन दशहरा के प्रोसेशन को अनुमति नहीं दी है। हमने देखा है किस प्रकार से झारखंड में मुस्लिम बहुल इलाकों में इसी साल, बल्कि मैंने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, किस प्रकार से जब हिंदू जो है मुस्लिम बहुल इलाके में हजारीबाग के पास होली मना रहे थे तो उनको मारा जाता है, उनको अटैक किया जाता है और कांग्रेस ये सब पर चुप्पी साध के रखती है। तो मुझे लगता है कांग्रेस का दोहरापन जो है पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। ये कांग्रेस आज की वर्तमान मुस्लिम लीग है और यही कारण है कि इनकी भाषा भी आज पूरी तरह से मुस्लिम लीग के समान हो गई। ठीक है, इसका रिप्लाई करिए चंद्रमोहन जी। मैं कुछ चीजें ऐड कर देता हूं जो ये कह रहे हैं कि आप लोग दूसरी मुस्लिम लीग हो गए हैं, इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन आपके पार्टी के नेता शिवराज पाटिल गीता की तुलना जिहाद से करते हैं। सतीश जारकिहोली कहते हैं हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है, शर्मा जाएगी। चिदंबरम और शिंदे जब इस देश में सरकार में मंत्री थे तब भगवा आतंकवाद का सुर उन्होंने छेड़ा था। अलग बात है कि बाद में शिंदे साहब ने यह भी कह दिया था कि पार्टी की लाइन थी, इसलिए मैंने ये बातचीत कह दी थी। अजीज कुरैशी कहते हैं जिन्ना सबसे बड़े देशभक्त थे। मणिशंकर अय्यर कहते हैं मुगलों ने कभी देश पर अत्याचार नहीं किया। इन सब बातों के अलावा दिग्विजय सिंह का अपना पुराना इतिहास है।
कहिए तो उनके भी 10 बयान मैं कोट कर दूं कि जाकिर नाइक के साथ मंच साझा करने से लेकर और पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा कि हाफिज सईद जी हो जाता है, साहब हो जाता है, बटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल, बहुत सारी बातें हैं। तो कुल मिलाकर पॉलिटिक्स क्या एंटी हिंदू बेस्ड है? देखिए, आधुनिक भारतीय जनता पार्टी की प्रातिक भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम लीग के साथ सरकार भी बनाती है और उनके नेता को गले भी मिलाती है। और आधुनिक भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन्ना की मजार में माथा भी टेक के आते हैं, फिर भी सेकुलर कहलाते हैं। और सबका साथ सबका विकास भी बात करते हैं और देश के मुस्लिम के ऊपर राजनीति भी करते हैं और देश की विपक्ष की पार्टी को तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं। तो पहले तो ये मेहता साहब ये बता दीजिए कि लाल कृष्ण आडवाणी को आप किस कैटेगरी में रखते हैं, वाजपेयी जी को किस कैटेगरी में रखते हैं, और खुद आपके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस कैटेगरी में रखते हैं कि जो सबका साथ सबका विकास कहते हैं। पहले तो आज आप ये कह दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़े विरोधी हैं मुस्लिम चेहरों के और मुस्लिम आबादी के। कहिए, है हिम्मत आपके अंदर? नहीं, जवाब देंगे। अगर है हिम्मत जो आप मुस्लिम विरोधी होना कैसे हो गया चंद्रमोहन जी? नहीं सर, वो आपकी बात का जवाब देंगे। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, ये मुस्लिम विरोधी कैसे हो गया सर? चंद्रमोहन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये मुस्लिम विरोधी कैसे हो गया? जनता पार्टी के प्रवक्ता है। नहीं, ठीक है, वो जवाब देंगे। मेरा सवाल होगा ना, शो मैं होस्ट कर रहा हूँ और मुझे जब जिससे मन करेगा सवाल पूछ लूंगा, वो चाहे आप हो, चाहे शादाब हो, चाहे स्वामी जी हो, चाहे तुरंत सिन्हा हो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये मुस्लिम विरोधी होना कैसे हो गया? प्रवक्ता है नहीं, ये सवाल आपको चुप क्यों? बटन उधर दबा रहा हूँ चंद्रमोहन जी, ये सवाल क्यों आपको चुप? बटन उधर, ये मुस्लिम विरोधी कैसे हो गया? सर, बटन दबाने वाला खेल मत करिए सर, ये क्विज का शो नहीं है कि बटन दबाएंगे और उसके बाद क्या तो हो जाएगा। सवाल मैंने इसलिए नहीं, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ ये मुस्लिम विरोधी होना कैसे हो गया? बाकी बातों का वो जवाब एकदम मोशन, आप मोशन तोड़ते हो। अरे मोशन में तोड़ दिया, मैं दे रहा हूँ। आप बजर दबा रहे हैं, कह रहे हैं मैं मोशन तोड़ रहा हूँ। अभी मेरे मित्र ने बात, अभी जब मित्र मेरे बात कर रहे थे, उनकी बात करते हुए उनको आधुनिक कांग्रेस की बात याद आई थी। अगर सनातन के अंदर और देश के संविधान के अंदर सेकुलर होकर सबकी बातें करना इनकी नजर के अंदर ये है, तो हमारी नजर के अंदर भाजपा का चाल चरित्र चेहरा ये है। ये सबकी बात करना कैसे हो गया? चल के आज नरेंद्र मोदी जी, ये सबकी बात करना कैसे हो गया? खैर, तुरंत सिन्हा को रिप्लाई करिए। बात करते हैं, सवाल शायद समझ में नहीं आ रहा, जवाब आपसे चाहते हैं, बोलिए, रिप्लाई करिए। देखिए, सबसे पहले नहीं आप देखिए, सबसे पहले जो आडवाणी जी पर बार बार ये लोग गलत आरोप लगाते हैं, मैं स्पष्ट कर दूं कि 2005 में जब जिन्ना की मजार पर गए थे तो उन्होंने कहा था कि जिन्ना ने कल्पना की थी कि पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष। उसका अर्थ क्या था? वो पाकिस्तान को याद दिला रहे थे कि आपने जिस प्रकार से हिंदुओं पर प्रताड़ना की है, जिस तरह से हिंदुओं को मारा है, आपको उस पर शर्म आनी चाहिए। बहुत स्पष्ट संकेत था ये कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आया। दूसरी बात, हमने सीतारमैया जी की तरह कभी युद्ध के बीच में, हमने कभी सीतारमैया जी बीच में, आप किसी मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, हमने सीतारमैया जी की तरह कभी युद्ध से पहले नहीं कहा कि पाकिस्तान से युद्ध मत करो। हमने कभी कांग्रेस के नेताओं की तरह कभी पाकिस्तान का पक्ष नहीं रखा, कभी उन पर जो है अत्यधिक सहानुभूति नहीं दिखाई, बल्कि हमेशा युद्ध में उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। जबकि आपकी पार्टी के लोग निरंतर जो है उनका साइड लेते रहे, यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर पर शंका पैदा करके भी आपने उन्हीं के नैरेटिव को आगे बढ़ाया। इसलिए आपको यह तुलना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं आऊंगा चंद्रमोहन जी। बाकी मेहमान बोले, शादाब चौहान, ये कांवड़ बनाम नमाज जो पोस्ट किया गया और इस पर जिस तरीके के रिएक्शंस हैं, तो ये सियासी दर्द की वजह से कि यही एक तरीका है मोदी से मुकाबले का? राकेश भाई, श्रावण का पवित्र महीना आ चुका है। 17 तारीख से स्कूल बंद हो चुके हैं, कॉलेज बंद हो चुकी है, नेशनल हाईवे बंद हो चुके हैं, ओडीआर बंद हो चुके हैं, एमडीआर बंद हो चुके हैं। कई जगहों पर शिव भक्त शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आस्था के अनुरूप जा रहे हैं। उनमें कई बार गुंडे तोड़फोड़ मचा रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, दुकान तोड़ रहे हैं और पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है। एक तस्वीर ये है। दूसरी बात ये है कि सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं सिन्हा जी। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि एक लिस्ट जारी करे भारतीय जनता पार्टी, कितने मुख्यमंत्री उनके कांवड़ लेने जा रहे हैं, कितने प्रदेश अध्यक्ष, कितने मिनिस्टर, कितने विधायक कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं। ये कांवड़ यात्रा में जाते नहीं हैं, ये सिर्फ तमाशा क्रिएट करते हैं। ये सूची जारी कर दें कि कितने प्रदेश अध्यक्ष, कितने मुख्यमंत्री, कितने विधायक, कितने मिनिस्टर इनके कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं, हम भी तो देखिए जरा। दूसरी बात नमाज की, इतने सब बंद होने से जो जश्न मना रहे कि भाई आस्था का मामला नहीं बोलिए, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, रास्ते बंद, सब बंद,
और 2 मिनट की नमाज अदा होने से हमें आपत्ति नहीं है कांवड़ यात्रा से, लेकिन 2 मिनट की नमाज से जब होती थी ये कहते थे रास्ते बंद हो गए। अच्छा एक बात बताइए, तुहिन सिन्हा आपकी तुहिन सिन्हा आपकी इन सारी बातों का जवाब देंगे। आप कह रहे नमाज से किसी को दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन नमाज सड़क पर ही होगी। आप बताइए कांवड़ यात्रा सड़क को छोड़कर कहां पर हो सकती है, मुझे ये बता दीजिए। बिल्कुल दोनों का जवाब दे रहा हूं। हाँ। पहली बात तो यह है कि कोई भी मुसलमान जानबूझकर सड़क पे नमाज जब तक नहीं पढ़ता है, ईद के मौके पर या जुमे के मौके पर जब जरूरत से ज्यादा कई बार लोग बाहर नहीं मैं ये पूछ रहा हूं, शादाब आई विल लेट यू कंप्लीट। मुझे पहले इस सवाल का जवाब दीजिए एक एक करके। कांवड़ यात्रा सड़क के अलावा और कहां हो सकती है? कांवड़ यात्रा मुख्य मार्गों को छोड़ करके जो अब ओडीआर है, हाँ। ओडीआर पे हो सकती है, नेशनल हाईवेज को बंद नहीं मेरे भाई बताइए कि अगर हरिद्वार से किसी को जल लेकर आना है, हरियाणा जाना है, वो किस रास्ते जाएगा? कैसे मुख्य रास्ता छोड़ देगा? खेत होकर आएगा, खेत होकर आएगा। अरे सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। अगर हमने हिंदू धर्म की आस्था का सम्मान करते हुए, नहीं अभी आस्था के सम्मान की बात नहीं, प्लीज शादाब प्लीज अभी आस्था के सम्मान की बात मत करिए सर। कितना आस्था का सम्मान कौन कर रहा है ये देश देख रहा है। मैं अभी उधर नहीं डिबेट ले जाना चाहता हूं। मैं पूछ रहा हूं अगर किसी को हरिद्वार से जल लेकर जाना है हरियाणा, वो किस रास्ते जाएगा? खेत होकर जाएगा या मुख्य रास्ता पकड़ के आएगा? नहीं, बिल्कुल अलग से रास्ते हैं और डेडिकेटेड कॉरिडोर सरकार ने बनाया नहीं है। ये सरकार, अरे ये अलग बात है, कहिए कि सरकार एक अलग से हाईवे बना दे कांवड़ियों के लिए, वो एक अलग बात है, वो आजकल में हो नहीं जा रहा, लेकिन मुख्य रास्ता पकड़ कर ही आएगा ना। हाईवे छोड़ देगा कैसे आएगा? पैदल चलना है भाई, 2 4 5 10 किलोमीटर की बातचीत थोड़ी नहीं है। होने वाली है, क्या मसला है? मुख्य रास्ते को बंद क्यों करना है? और अगर करना है तो 2 मिनट की नमाज से प्रॉब्लम क्या है? आप भारत में किसी की आस्था सुप्रीम नहीं है सर, भारत में किसी की आस्था सुप्रीम नहीं है। सुनिए रास्ता कोई बंद नहीं है, डाइवर्टेड होता है, किसी का आवागमन रोका नहीं जाता है। NH 58 अरे तो हाँ, तो एक रास्ता ऐसा थोड़ा नहीं कि बाकी लोगों के लिए विकल्प नहीं दिया। शादाब चौहान बाकी लोगों के लिए विकल्प नहीं दिया, ऐसा थोड़ी नहीं है। सूर्या महफिल शादाब ये नहीं बता पाए कि सड़क को छोड़कर, रास्ता को छोड़कर कांवड़िए कहां से गुजरेंगे। वो कह रहे हाईवे छोड़कर दूसरे रास्ते से गुजरे, तो वो भी तो रास्ता ही है।